दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे 2 आईपीओज़ के बारे में। तो ये दोनों ही आईपीओ कल से खुलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और जानेंगे कि आपको इन दोनों आईपीओ में से किसमें अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं परमेश्वर मेटल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 2 जनवरी से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 6 जनवरी यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 61 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 24.74 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन है, तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 11,54,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 7.04 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। अब इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो 25 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में 6 नाम देखने को मिले हैं, यानी कि 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी देखें तो काफ़ी अच्छा एंकर लिस्ट है। अब इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो ये गुजरात की कंपनी है और कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी रिसाइकलिंग कॉपर स्क्रैप से कॉपर वायर बनाने का काम करती है। तो कंपनी कॉपर वायर और कॉपर के रॉड्स बनाती है। तो ये अलग अलग थिकनेस के कॉपर वायर रॉड्स बनाती है, जिसमें 1.6 mm, 8 mm और 12.5 mm का कॉपर वायर रॉड्स देखने को मिल जाता है। तो कंपनी जो वायर रॉड बनाती है, इसका कई सारे इंडस्ट्रीज के अंदर आपको यूज़ देखने को मिल जाता है, जैसे कि पावर केबल है, बिल्डिंग वायर है, ट्रांसफार्मर है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा हाउस होल्ड केबल्स के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी दोनों तरह के वायर बनाती है, एक होता है कवर वाला वायर और दूसरा होता है बेयर वायर। तो कंपनी बेयर वायर के साथ ही इनेबल्ड वायर भी बनाती है, यानी कि दोनों तरह के वायर्स बनाती है। कंपनी का भी 89 एम्प्लॉइज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 7 मंथ यानी कि अक्टूबर तक का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का एसेट देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। अगर इसके रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 902 करोड़ है, 23 में 972 करोड़ और 24 में देखें तो 1102 करोड़ हो गया है और फाइनेंशियल 25 के 7 मंथ में 757 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल 22 के अंदर 6 करोड़ 85 लाख का है। अब कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो 902 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि प्रॉफिट देखें तो 6 से 7 करोड़ के अराउंड है। 23 में देखें तो कंपनी ने 8 करोड़ 89 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है और 24 में देखें तो इसका प्रॉफिट डाउन है, यानी कि 7 करोड़ 21 लाख का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो 1102 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो मात्र आपको 7 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है। वैसे फाइनेंशियल 25 के 7 मंथ में देखें तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और 5 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि कंपनी जिस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करी है उसके अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। कंपनी के वैसे नेटवर्थ को देखें तो ये भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के पास अभी 31 करोड़ 66 लाख का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 14 करोड़ 68 लाख का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी ने पहले के मुकाबले अपने डेट को भी रिड्यूस किया है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है, ओके फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन 93 करोड़ देखने को मिल रही है। इसका ROE 21.49 का है, तो ROE अच्छा है। ROC 17.51 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.59 का है, तो ज़्यादा हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी 19.40 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के अगर पैट मार्जिन को देखें तो कंपनी का पैट मार्जिन काफ़ी लो देखने को मिल रहा है, ये मात्र 0.66 का है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। वैसे इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 9.51 का है, तो कंपनी ज़्यादा महंगे प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है। प्राइस वाइज देखें तो आईपीओ में रिजनेबल प्राइस रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,22,000 रुपये है।
अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 96.33% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.81% होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है, यानी कि आज ही इसके प्रीमियम ओपन हुए हैं। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 20,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम अभी भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, कोई बहुत यूनिक बिजनेस नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो ओके एंकर लिस्ट है, 25 करोड़ का आईपीओ है और 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। लेकिन ग्रे मार्केट में अभी भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। इस तरह के आईपीओ जब बुलिश मार्केट रहता है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उस समय इस तरह के बहुत सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं। हालांकि अगर मार्केट में आपको डिमांड काफ़ी शानदार देखने को मिलती है तो एक बार डिमांड के साथ जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ग्रे मार्केट में भी डिमांड होना जरूरी है। तो अभी फिलहाल देखें तो ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है, तो कल के दिन तो आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है डेविनसन्स का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 2 जनवरी से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 6 जनवरी को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 8.78 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी आपको रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में देखने को मिल जाती है और ये 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि बहुत ही नई कंपनी है। तो कंपनी जीन्स, शर्ट, डेनिम जैकेट्स और भी कई तरह के जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर 2 तरह से अपना बिजनेस करती है। एक तो कंपनी रेडीमेड गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके अलावा कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में भी देखने को मिल जाती है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़ में सेल किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी का कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। तो कंपनी के अभी 20 एम्प्लॉइज आपको काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के अंदर काम करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 23-24 2 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इसके रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो 23 में रेवेन्यू जहां 391 लाख यानी कि 3 करोड़ 91 लाख है, 24 में 13 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने 6 करोड़ 34 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। अब इसके प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 56 लाख है, 24 में देखें तो 164 लाख यानी कि 1 करोड़ 64 लाख का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। लेकिन फिर से फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो 2 क्वार्टर में इसका प्रॉफिट फिर से डाउन है और मात्र 73 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी के रिजर्व मेंशन नहीं किए गए हैं कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है। अब कंपनी का रिजर्व मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है। वैसे कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो 1 करोड़ 94 लाख यानी कि 2 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी कुछ खास अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 28 से 29 करोड़ के अराउंड है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। वैसे इसका आरओई और आरओसी ये दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। वैसे इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 12.29 का है। तो कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, लेकिन इसकी कोई मार्केट में लिस्टेड पीयर कंपनी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपनी एक और जहां रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करती है, वहीं पर दूसरी साइड देखें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस करती है। तो इस तरह की कोई मार्केट में दूसरी आपको लिस्टेड कंपनी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि इन दोनों तरह के बिजनेस सेगमेंट में आपको काम करते हुए देखने को मिले। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1,10,000 रुपये होने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 90.68% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.18% होने वाली है।
तो कल से मार्केट में 2 आईपीओ ओपन हो रहा है और ये दोनों ही आईपीओ 6 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 7 जनवरी होने वाला है। दोनों का ही रिफंड आपको 8 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेगा। क्रेडिट डेट 8 जनवरी होने वाला है और दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग आपको 9 जनवरी को देखने को मिलेगी। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आईपीओ को देखें तो बहुत ही छोटा आईपीओ है और जब छोटा आईपीओ आता है तो उसमें जनरली आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कोई यूनिक बिजनेस कंपनी नहीं करती है। फाइनेंशियल को भी देखें तो ओके ओके फाइनेंशियल है। कंपनी भी बहुत नई है, 2022 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो इस तरह की कंपनियां बुलिश मार्केट का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। कंपनी के अगर साइज को भी देखें तो कंपनी भी बहुत छोटी है, 28 से 29 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। तो इस तरह की कंपनियों के साथ जाना काफ़ी रिस्की होता है। तो इस आईपीओ को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।